आप सभी को नमस्कार। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1/4/25 से 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पे लागू हो चुकी है और जो एम्प्लॉइज हैं उनको 1/4 से लेके 30/6/2025 के बीच में अपनी ऑप्शन देनी है कि क्या वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में। और इसके अलावा जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए भी ये ऑप्शन होगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, या वो एनपीएस को ऑप्ट करें या फिर यूपीएस को। एक बार जो ऑप्शन दे दी जाएगी वो फुल एंड फाइनल मानी जाएगी, उसमें कोई चेंज थ्रू आउट सर्विस नहीं होगा। तो अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन देनी है ये बड़ी समझदारी वाला काम है, क्योंकि ऐसा है यदि बाय द वे गलत हमने ऑप्शन चुन ली तो उससे लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कैलकुलेशन की है कि कौन सी स्कीम जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यदि आप उसको माइन्यूटली देखेंगे तो आप भी अपना कोई ना कोई डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे क्या चुनना चाहिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपको ध्यान होगा ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1/1/2004 से। जिनकी अपॉइंटमेंट 31/12/3 तक थी वो ओपीएस में आते हैं, और जो जिनकी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 को थी तो वो एनपीएस में उनकी एनरोलमेंट हुई थी। और इसके अंदर यूपीएस के अंदर वही एम्प्लाई आएंगे, मतलब ऑप्ट कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी एनपीएस में एनरोलमेंट हो रखी है। तो यहाँ पे है एक एम्प्लाई है, उसके बेस में हम सारी कैलकुलेशन करेंगे और जिस्ट निकालेंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 अप्रैल 2004 और डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/3/29। ये इसलिए प्रज्यूम किया गया है क्योंकि इस ठीक 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पे फुल बेनिफिट है, इसलिए जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो मैक्सिमम ली गई है 25 साल की। तो नेक्स्ट है एवरेज मंथली एमोलमेंट्स। बेसिक पे 50,000, डीए फॉर 55%। ये टोटल अमाउंट बना 77,500, 70,500 रुपए जो है बेसिक पे प्लस डीए बनता है। अब इसके अंदर जैसे हमें पता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, वो बना 7750। उसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, वो बना 10,850। अब टोटल ऐसा होगा 18,600 और टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन बना 2,23,200। 2,23,200। अब जो इंडिविजुअल का कॉर्पस है और जो गवर्नमेंट का शेयर है, इन दोनों को मिला के उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट जो है हमेशा एनुअल बेसिस पे लगता है। अब जैसे ये अमाउंट आया 2,23,000 रुपए, 2,23,200। अब इसके ऊपर हम ये प्रज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नियर अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर में 8% ही रहता है, चाहे वो पीपीएफ में हो जीपीएफ में हो, नॉर्मली इतना ही चलता है। तो हमने उसी को एज्यूम करते हुए कि ये 8% ही रहा होगा। तो ये अमाउंट है 2,23,200 रुपए पर एनम। अब 2,23,200 पे हर साल मतलब 1 साल ब्याज लगा, उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक एक्सेल मतलब स्टेटमेंट जो ड्रा किया ना वो एक्सेल पे बनाई है। इसकी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि 25 साल की स्टेटमेंट बनाई है वो एक्सेल पे बनाई है, तो जो व्यूअर देखना चाहे वो एक्सेल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल का लिंक दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अमाउंट बनेगा वो 25 साल का 1,76,22,625। ये जो सेविंग मतलब वो जो दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के वो बना था 2,23,200, और उसके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हुए 25 साल का जो अमाउंट वर्कआउट हुआ वो हुआ 1,76,22,625। और स्टेटमेंट बनी हुई है, उसको कोई व्यूअर देखना चाहे तो वो देख सकता है, यही एग्जैक्ट यही अमाउंट निकलेगा। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि एनपीएस वाले को क्या गेन होगा और यूपीएस वाले को क्या होगा। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं एनपीएस में। जैसा कि हमें पता है कि एनपीएस में
60% अमाउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कैश मिलना है। तो हमने क्या किया, पे आउट 60% ऑन रिटायरमेंट। 1,76,22,625 का जो 60% अमाउंट निकला वो निकला 1,05,73,575। ये इसका 60% है। अब इसी अमाउंट को जिस एम्प्लॉय को ये कैश पैसा मिला उसने उठा के इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो एफडी में कर दिया, बैंक एफडी में कर दिया, या उसके बॉन्ड वगैरह ले लिए, तो उसका रिटर्न बनी 8,45,886। जो ये अमाउंट मिला था 1,05,73,575, उसको इन्वेस्ट किया तो उसका मतलब जो एफडी का इंटरेस्ट लगा एनुअल 8,75,886। अब इसकी जो मंथली रिटर्न ऑन पे आउट, इसकी मंथली रिटर्न है 70,491। नेक्स्ट है, अब ये तो 60% की वो हो गई। अब नेक्स्ट है 40% इन्वेस्टेड इन एन्युटी। जैसे कि कंडीशन है कि 60% तो कैश मिलेगा और 40% जो है वो एन्युटी में इन्वेस्ट करना है, यानी कि वो इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। तो 40% उसमें इन्वेस्ट किया 70,49,050, इसमें से जो बैलेंस बचा था। अब इसके ऊपर भी हमने मिनिमम इंटरेस्ट जो है वो एज्यूम कर लिया 8%। हालांकि कई बार 9 to 15% तक भी चला जाता है मार्केट में, इक्विटी शेयर में या डिबेंचर वगैरह में। तो यहाँ पे जो हमने अमाउंट लिया, इसका जो 70,49,000 को इन्वेस्ट किया इन एन्युटी में, उसका जो एनुअल इंटरेस्ट निकला वो निकला 5,63,924। 5,63,924। अब इसके ऊपर हमने मंथली रिटर्न, इसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 46,994। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ये वाला अमाउंट, ये और प्लस ये और प्लस ये दो हमारी निकली 1,17,485। मतलब यदि कोई बंदा एनपीएस में रहेगा और ये जो हम बेसिक पे 50,000 एवरेज मतलब मान के चल रहे हैं कि हालांकि स्टार्टिंग में बेसिक पे कम थी, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस बंदे ने 29 तक जॉब करनी है, तो इसलिए हमने मिनिमम मतलब एवरेज बेसिस पे ये ली गई है 50,000। उसी का ही 10% निकाला गया है, उसी का ही 14% है। बाकी जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी, उनको एनुअल स्टेटमेंट मिलती है एनपीएस की, तो उसके अंदर देख सकते हैं उनका क्या स्टेटस है, कितनी उनकी सेविंग है। उसके अंदर जो है दोनों, मतलब जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्लस एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो वो आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना असेस कर सकते हो कि आपको क्या मिलने वाला है, मतलब 60% क्या मिलेगा। अब हम लेते हैं ऑन द अदर साइड, यूपीएस के अंदर क्या है, पेंशन 50% ऑफ बेसिक पे। अब 50,000 थी तो 25,000 हो गई, और इसका डीए 55% 13,750, टोटल 38,750। मतलब ये है कि 38,750 जो है वो मंथली पेंशन है। अब है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में 60% ऑफ 30, इसका 60% कितना निकला 23,250। अब इसके अंदर है लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट क्या है, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हमारी 10% बेसिक पे बनी 70,500 का बेसिक पे बनी 70,150 इंटू 50 इसलिए किया, जो ये 25 है इसकी जो हाफ ईयरली बनेगी वो बनेगी 50, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 50 से, तो ये अमाउंट निकला 3,87,500। तो अब आप खुद ही हम असेस कर सकते हैं विच इज द बेटर वन। तो मेरे हिसाब से इसमें हमें कुल मिल रहा है 38,000। सब कुछ वही है, आपका कंट्रीब्यूशन भी वही है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी उतना है। अब यहाँ पे अमाउंट निकल के आ रहा है 38,750 और ये 17,485, और इसमें लाइफ की अनसर्टेनिटी है, क्या पता कौन कितनी पेंशन ले पाए। और यहाँ पे ये पैसा 60% तो उसी टाइम कैश हो गया और 40% की इन्वेस्ट एन्युटी आपने ली। 100 मतलब 60 और 40 सारा का सारा पैसा आपके पास, जो भी अमाउंट है वो सारा आपका है, और इसके अंदर वो सारा पैसा गवर्नमेंट का है, और आपको सिर्फ मंथली ये 38,750 मिल रहा है। और यदि आपकी किसी की डेथ होने के बाद उसको फैमिली को ये मिलेगा, और ये लमसम अमाउंट है। मतलब यदि ओवरऑल रिव्यू किया जाए दिस इज द बेस्ट वन। बाकी इंडिविजुअल ने अपने हिसाब से सोचना है, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, इसको अदरवाइज मत लें, जो आपको ठीक लगे वही आप वही सुने।
यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पिछली वीडियो भी देखते रहें, वो सारी इसी से ही रिलेटेड है, तो उससे एक उनकी कनेक्टिविटी सी बनी रहेगी। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।